वर्गाकार विभव कूप की अपन बात कर रहे थे, उसमें मैंने साई फर्स्ट निकाल लिया था, साई सेकंड निकाल लिया था और साई थर्ड निकाल लिया था। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब इसके बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन क्या है? पहली बाउंड्री कंडीशन, डायग्राम याद है सबको या बनाने की जरूरत है? छोटा सा बना देता हूं। ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकंड रीजन था और ये थर्ड रीजन था। यहां पर Vx बराबर कितना था? 0, यहां पर माइनस वी नॉट और यहां पर कितना था? 0। ठीक है, तो x बराबर 0 पर ये a था, यहां पर इसकी जो चौड़ाई थी। सबसे पहले x बराबर 0 पर क्या है? पहली बाउंड्री कंडीशन। यहां पर बात कर रहा हूं मैं x बराबर 0 पर, साई फर्स्ट बराबर साई सेकेंड, तो लिखें साई फर्स्ट बराबर साई सेकेंड। इक्वेशन नंबर 12 और ये सेकेंड वाली। इसके पहले डेरिवेशन वाले में, इसके पहले जो डेरिवेशन करवाया था मैंने, उसमें समीकरण ऊपर नीचे तो नहीं हुई थी ना? सही हो गई थी वो? लिखी आइडिया से ही थी मैंने, क्योंकि बच्चे थे नहीं यहाँ पर और मैं ऐसे ही लिख रहा था और वो पूरा बोर्ड बढ़ने के बाद मैंने मिटा दिया था, तो पता नहीं कि सही हुई या नहीं हुई। डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स बराबर डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 13। फिर x बराबर a पर, एट x बराबर है, यहां पर क्या होगा? साई सेकेंड बराबर साई थर्ड। तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या है अपने पास? साई सेकेंड बराबर साई थर्ड, समीकरण 14। और इसके बाद इसका प्रथम अवकलज मतलब डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स बराबर डी साई थर्ड अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। साई फर्स्ट बराबर साई सेकेंड, कहां पर? x बराबर 0 पर। तो साई फर्स्ट की कौन सी समीकरण है? 4 और साई सेकेंड 11। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 11 एंड 12, जो साई फर्स्ट था आई थिंक a की घात आयोटा की x प्लस b की घात माइनस आयोटा की x, यही था। और साई सेकेंड f था f की घात आयोटा के डैश x प्लस g की घात माइनस आयोटा के डैश x, यही था ना। इसका मतलब x बराबर 0 पर आप पुट कर रहे हो, तो a की घात आयोटा के x की जगह 0 रखोगे तो a की घात 0 का मान 1 होता है। तो कितना है अपने पास? a प्लस b बराबर f प्लस कितना g। इक्वेशन नंबर 16। फिर क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 11 एंड 13 मैं क्या करता हूं? जो साई फर्स्ट है उसका अवकलन करता हूं। तो अपने पास a की घात आयोटा की x प्लस b की घात माइनस आयोटा की x है, तो a की घात आयोटा की x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा? a तो कांस्टेंट है, a की घात आयोटा की x का, a की घात आयोटा की x और आयोटा की x का कितना? आयोटा के, बट 8x बराबर कितना? 0। x बराबर 0 पर तो e की घात 0 कितना हो गया? 1। तो सिर्फ कितना आया? आयोटा के माइनस आयोटा के बी बराबर आयोटा के एफ के डैश एफ और आयोटा के डैश जी। ठीक है, कर लोगे अवकलन। इक्वेशन नंबर 17। अब x बराबर a पर बात कर रहे हैं, मतलब समीकरण 14 से ये इसको अप्लाई करते हैं अपन। साई सेकेंड बराबर साई थर्ड को, तो साई सेकेंड तो 11, साई थर्ड 7। बोलो, मेरे पास समीकरण नहीं है। 7, 11 और तो साई सेकेंड f की घात आयोटा के ए, f e की घात आयोटा के ए प्लस जी के डैश है प्लस जी e की घात माइनस आयोटा के डैश है बराबर साई थर्ड में c है, आई थिंक c वाला ही है, तो c e की घात आयोटा के ए, यही है। ठीक, ये समीकरण 18। फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, 11 एंड कौन सी 15
अवकलन करना है और बराबर करना है। तो आयोटा के डैश ए और एफ ई की घात आयोटा के डैश है। देखो अपने पास एफ ई की घात आयोटा के डैश है, यू बोलो एक्स है, एक्स है आपके पास। जो साइज सेकंड है वो ये था एफ ई की घात आयोटा के डैश एक्स। अवकलन किया मैंने तो ई की घात आयोटा के डैश एक्स तो होगा ही होगा, और आयोटा के डैश एक्स का आयोटा के डैश हटा रहा हूं ना दो, और यहां पर एट एक्स बराबर है था अपने पास, ठीक। फिर माइनस आयोटा के डैश जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए बराबर आयोटा के सी ई की घात आयोटा के ए। इक्वेशन नंबर 19। अब मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मतलब b अपॉन ए के मान की जरूरत पड़ती है और c अपॉन ए के मान की जरूरत पड़ती है। तो b अपॉन ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, g अपॉन f का मान निकालना पड़ेगा, और c अपॉन ए में भी g अपॉन f की जरूरत पड़ती है। तो g अपॉन f का मान निकालने के लिए मैं क्या करूं, समीकरण 18 में समीकरण 19 का भाग दे दो। तो इक्वेशन नंबर 18 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 19, एफ ई की घात आयोटा के डैश ए प्लस जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए अपॉन आयोटा के डैश एफ ई की घात आयोटा के डैश ए माइनस आयोटा के डैश जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए बराबर सी ई की घात आयोटा के ए अपॉन आयोटा के सी ई की घात आयोटा के। सी ई की घात आयोटा के से सी की घात आयोटा के कैंसिल हो गया। इस आयोटा के को इधर इंटू कर देता हूं मैं और इसको इधर इंटू कर देता हूं, तो क्या होगा, आयोटा के एफ ई की घात आयोटा के डैश ए और प्लस आयोटा के जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए बराबर आयोटा के डैश एफ ई की घात आयोटा के डैश ए और माइनस आयोटा के डैश जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एफ वालों को अलग सेपरेट कर लेता हूं और जी वालों को अलग सेपरेट कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से इसको इधर लूंगा मैं एफ वाले को, तो कुछ कॉमन है अपने पास आयोटा, ये आयोटा सब में आ रहा है, हटा दूं मैं, आयोटा सब में आ रहा है, हटा देते हैं इसको। तो इधर क्या बचेगा, के माइनस के डैश और ये एफ ई की घात आयोटा के डैश ए बराबर, ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। आयोटा मैंने कैंसिल कर ही दिया, तो यहाँ से के प्लस के डैश जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए। अपन को तो जी अपॉन एफ का मान चाहिए, तो जी अपॉन एफ बराबर, तो यहाँ से के माइनस के डैश, ये माइनस का है, अपॉन के प्लस के डैश, इसको नीचे भेजूंगा और उसको ऊपर ले लेता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, ए की घात 2 आयोटा के डैश ए। ठीक है, ये किसका मान आ गया अपने पास, जे अपॉन एफ का मान। समीकरण 20। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, कहाँ है, जो समीकरण 16 है और एक समीकरण जो 17 है अपने पास, इसमें आयोटा आ रहा है, वैसे भी हटा दूं क्या, तो सिर्फ कैसे गुणा करना रह जाएगा। और अगर रटी रटाई चीज चाहते हो तो आयोटा कैसे, क्या करना है बोलो, हटा दूं, तो ये के ए माइनस के बी बराबर के डैश एफ माइनस, इसको बोल देते अपन 17। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 16 इंटू क्या, के और प्लस इक्वेशन नंबर 17, तो डायरेक्ट करें, जोड़ रहे हैं अपन, तो ये के बी वाला पद तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और के ए प्लस के ए 2 के ए। ठीक है, ये कैंसिल हो ही गया था, और बराबर यहाँ के एफ है, यहाँ के डैश एफ है, मतलब के प्लस के डैश एफ, और यहां पर अपने पास के जी है और यहां के डैश है, मतलब के माइनस के डैश और ये जी। ठीक है, समीकरण 21। फिर क्या करूं मैं,
इक्वेशन नंबर 16 इंटू के माइनस इक्वेशन नंबर 17। तो देखो यहाँ पर ये के है और वहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस के होगा, तो के से के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास के बी है, वहाँ माइनस का के बी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के बी कितना हो गया 2kb, 2kb बराबर यहाँ के एफ है अपने पास, वहाँ माइनस का के एफ है, के डैश एफ है, तो के माइनस के डैश, के माइनस के डैश एफ। फिर यह हाँ देख लो एक बार, यहाँ के जी है वहाँ प्लस है, मतलब के प्लस के डैश, के प्लस के डैश और ये जी। इक्वेशन नंबर 22 क्या करें, इक्वेशन नंबर 22 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 21, 2kb अपॉन 2ka बराबर k माइनस के डैश f प्लस के डैश g अपॉन k प्लस के डैश f प्लस k माइनस के डैश और ये g। ठीक है, अब अपने पास किसका मान है, g अपॉन f का मान है, तो इस पूरी समीकरण में जो RHS साइड है उसमें किसका भाग दे दें, f का भाग दे दें, तो g अपॉन f का मान आ जाएगा, मतलब g अपॉन f बन जाएगा यहाँ पर। तो वहां पर अपन मान किससे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 20 से, और फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। लिखो, कर लिया, अरे वाह। सुनो, देखो मैं यहाँ पर किसका भाग देता हूँ, f का भाग देता हूँ इसमें, तो अपने पास क्या आएगा, और ये 2k से 2k कैंसिल, तो b अपॉन a बराबर k माइनस के डैश प्लस के डैश और ये g अपॉन f अपॉन k प्लस के डैश और प्लस के माइनस के डैश जी अपॉन एफ। इक्वेशन नंबर 23, जी अपॉन एफ का मान इक्वेशन नंबर 20 में अपने पास वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 20 एंड 23। बी अपॉन ए बराबर के माइनस के डैश, फिर के प्लस के डैश और जी अपॉन एफ का मान है अपने पास माइनस का है, के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश और e की घात 2 आयोटा के डैश ए। पूरा ध्यान है लिखने में, आगे चल रहे हो, हाँ कर लिया पूरा। अच्छा कितना है बी अपॉन है, अच्छा पारगमन गुणांक भी निकाल लिया, तो बी अपॉन अपॉन के प्लस के डैश, फिर के माइनस के डैश, के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश ए की घात 2 आयोटा के डैश है। ठीक है, बी अपॉन ए बराबर के माइनस के डैश, के प्लस के डैश माइनस
के प्लस के डैश के माइनस के डैश ई की पावर 2 आइटा के डैश है, ठीक है, अपॉन ये कट जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने, और ये के प्लस के डैश और के प्लस के डैश माइनस के डैश के माइनस के डैश ई की पावर 2 आइटा के डैश ए, बी अपॉन ए बराबर ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर, फिर माइनस ये भी के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर ई की पावर 2 आइटा के डैश है, अपॉन के प्लस के डैश का स्क्वायर और माइनस के डैश का स्क्वायर ई की पावर 2 आइटा के डैश ए। देखो इसके बाद b अपॉन ए बराबर, मैं यहाँ से ये कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस ई की पावर 2 आइटा के डैश हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई की पावर 2 आइटा के डैश है, ठीक है, अपॉन यहाँ से देखो इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ मैं, के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर प्लस 2 के डैश माइनस के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर माइनस 2 के डैश और ई की पावर 2 आइटा के डैश है, ठीक। अब b अपॉन ए बराबर के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 आइटा के डैश ए, अपॉन यहाँ से मैं के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा 1 प्लस या माइनस ई की पावर 2 आयोटा के डैश ए, फिर प्लस है ना 2 के डैश में कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ई की पावर 2 आयोटा के डैश ए। इक्वेशन नंबर 24। अब अपन सूत्र जानते हैं साइन के डैश ए का और कॉस के डैश ए का, तो सूत्र लगाएं अपन यहाँ पर, तो साइन के डैश ए बराबर बोलो ई की घात आयोटा के डैश ए माइनस ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए अपॉन 2 आयोटा, तो 2 आयोटा साइन के डैश ए बराबर, यहाँ से मैं ई की घात माइनस आयोटा के डैश में कॉमन ले लूँ, माइनस भी ले लूँ क्या, तो फिर क्या आएगा माइनस 1 माइनस ई की घात 2 आयोटा के डैश ए, मतलब 1 माइनस ई की घात 2 आयोटा के डैश ए का जो मान है वो कितना होगा, माइनस 2 आयोटा साइन के डैश ए। इक्वेशन नंबर 25 बिल्कुल, हाँ कौन सा, इसमें मैंने जो कॉमन लिया था वो नहीं लिखा है ना, तो यहाँ लिख दूँ और इसको नीचे भेजूंगा और ऊपर ले लूँगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा अपने पास ई की पावर आयोटा के डैश है और ये साइन के डैश है। इक्वेशन नंबर 25। अब कॉस के डैश ए बराबर बोलो ई की पावर आयोटा के डैश है प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के डैश है अपॉन 2, तो 2 कॉस के डैश ए बराबर ई की पावर माइनस आयोटा के डैश है मैंने कॉमन ले लिया और 1 प्लस ई की घात 2 आयोटा के डैश है, मतलब 1 प्लस ई की घात आयोटा 2 के डैश है बराबर, इसको नीचे भेज दूँ ऊपर ले लो 2 ई की घात आयोटा के डैश ए और कॉस 2 तो आ गया है क्या। इक्वेशन नंबर 6, ये सारे जो मान है अपन यहाँ पुट कर देंगे और फिर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखें
मिटा दूं? देखो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 24, 25 एंड 26, ठीक है। b अपॉन ए बराबर के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर। दिव्यांश आवाज आ रही है तेरी? माइनस 2 आयोटा और ई की पावर आयोटा के डैश ए साइन के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर, और इसका मान कितना अपने पास? माइनस का 2 आयोटा ए की घात आयोटा के डैश ए साइन के डैश ए प्लस 2 के डैश, और इसका मान कितना अपने पास? 2 ई की पावर आयोटा के डैश है कोस के डैश ए। अब देखते हैं अपन, ये ई की घात आयोटा के डैश ए सब में आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो फिर आयोटा को भी ले लो। तो मैं क्या करता हूं, -2 आयोटा ई की घात आयोटा के डैश ए का भाग देने पर भाग दूं तो b अपॉन ए बराबर -2 आयोटा हट गया, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर और साइन के डैश ए। अभी देख लेते हैं, प्लस से जाएगा वो, क्योंकि 1/2 आयोटा है माइनस का, ऊपर नीचे मैं आयोटा से गुणा करूंगा, तो ये आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर कितना था? -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैंने प्लस से लिख दिया यहाँ पर। और ये 2 आयोटा, एक आयोटा बचा हुआ है और 2 का तो भाग दे ही दिया मैंने, 2 आयोटा के डैश, और ये कॉस के डैश है, ठीक है। ये किसका मान आ गया? b अपॉन ए का है क्या? 5-7 मिनट कितना? ठीक है। इक्वेशन नंबर 27। अब इक्वेशन नंबर 21 या 18, इक्वेशन नंबर 18 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 21। 18 कहती सी की घात आयोटा के है, यही है ना, और 21 में 2 के, दोनों समीकरण देख लो ना एक बार, 18 और 21। तो ये तो थी आई थिंक एफ ई की घात आयोटा के डैश ए प्लस जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश है, और ये थी के प्लस के डैश एफ और प्लस के माइनस के डैश जी। चेक कर लें एक बार, यही है। चलो आगे क्या करूं? एफ का भाग दूं, बोलना नहीं क्या, हम कर लेंगे, है ना। सी ई की पावर आयोटा के ए अपॉन 2 के ए बराबर ई की पावर आयोटा के डैश है प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए और जी अपॉन एफ अपॉन के प्लस के डैश प्लस के माइनस के डैश जी अपॉन एफ। इक्वेशन नंबर 28 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 20 एंड 28 सी ई की पावर आयोटा के ए अपॉन 2 के ए बराबर ई की पावर आयोटा के डैश ए माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश ई की पावर 2 आयोटा के डैश ए अपॉन के प्लस के डैश माइनस के डैश के माइनस के डैश
अपॉन के प्लस के डैश ई की पावर 2 आइटा के डैश है। यही है जी अपॉन एफ का मान। पूरा ध्यान है लिखने में सबका? हाँ, सब लिख रहे हैं आगे से आगे, खूब उन्नति कर रहे हैं। हाँ अच्छा, मैं ये LHS साइड बाद में हल कर लूँगा। सी अपॉन ए निकालना है, 2 से गुणा कर देंगे, इसका अपन भाग दे देंगे। सी ई की पावर आइटा के ए अपॉन 2 के बराबर के प्लस के डैश, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, कट जाएगा, और ई की पावर आइटा के डैश है माइनस के डैश ई की पावर आइटा के डैश है ना, अपॉन के प्लस के डैश का होल स्क्वायर माइनस के डैश का होल स्क्वायर ई की पावर 2 आइटा के डैश ए। सी ई की पावर आइटा के ए अपॉन 2 के ए बराबर, देखो ये के प्लस के डैश माइनस के प्लस के डैश ई की पावर आइटा के डैश ए कॉमन हो गया, अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर कर दो अलग ही, क्या लिखूं, 1 माइनस ई की पावर 2 आइटा के डैश है प्लस 2 के डैश 1 प्लस ई की पावर 2 आइटा के डैश है। ठीक है, ये कैसे के कैंसिल लिख दूं क्या और दिख जाएगा। सी की पावर आइटा के ए अपॉन 2 के ए बराबर कितना बचा, 2 के डैश अपॉन क्या अभी लिख देंगे ना, के स्क्वायर प्लस के, अभी मतलब अभी जैसे मैं कहूँ हमारे घर में इतना बड़ा चूहा है, अभी दूसरा हाथ तो लगाने दे, अभी तो एक बात ही खत्म नहीं हुआ है ना। और ये 1 माइनस ई की पावर 2 आइटा के डैश है प्लस 2 के डैश। इतना लेट समझ में आएगा तुम्हें? हाँ, कुत्ता कह दूं? देखो ये बातें नहीं, यहाँ से 2 के डैश हो गया और ये की घात आइटा के डैश हो गया और ये के स्क्वायर प्लस के डैश और ये माइनस वाला हो गया और ये, ठीक है, दिखेगा नहीं बट इसमें। हाँ बस निबंध नहीं लिखना था, समीकरण बोलनी थी। ये कौन सी है? एक चीज आती है वो भी नहीं बताते, यहीं तक ही लिखो, उधर आ नहीं रहा इसमें। लिखो यहां तक। तो 25 और 26 है ना वो, क्यों? सी ई की पावर आइटा के ए अपॉन 2 के ए बराबर 2 के डैश ई की पावर आइटा के डैश ए अपॉन माइनस का के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर 2 आइटा ई की घात आइटा के डैश ए साइन के डैश ए प्लस 2 के डैश 2 ई की घात आइटा के डैश ए कॉस के डैश, यही है ना? बोलो बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ। सी थोड़े थोड़े से, हाँ, 2 के ए बराबर 5 मिनट बस। -2 आइटा, देखो मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, -2 आइटा ई की घात आइटा के डैश ए का भाग दे देते हैं अपन, तो यहाँ भाग देंगे -2 आइटा का, तो प्लस का हो जाएगा वो 1/2 आइटा, ऊपर नीचे आइटा से गुना करोगे तो प्लस का हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आइटा के डैश, और ये भी कट गया, अपॉन ये हट गया और ये के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए प्लस 2
आयोटा प्लस का आएगा 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश है, तो सी अपॉन ए बराबर 2 आयोटा के डैश e की घात माइनस आयोटा के ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश है, ये सी अपॉन ए। समीकरण 30, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारे भी सी अपॉन ए, हाँ आ जाएगा यही, बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे, मतलब परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक।